आगे चले बहुरी रघुराया रेशमुख पर्वत नियरा तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीव आवत देखी अतुल बल सेवा अति सभीर कह सुन हनुमान पुरुष जुगल बल रूप निधान धरि बटु रूप देखु तैं जाय कह जानी जिया शयन बुझाए पठजे होई मन में भागऊं तुरत भजो यह सेना विप्र रूप धरि कपिता गया माथाई पूछत यस भय माथाई पूछत यस भय माथाई पूछत यस भय। आगे प्रभु चले, ऋष्यमुख निकट आया। आप कहीं जाएंगे तो कुछ छूटेगा और कुछ निकट आएगा। सुग्रीव जी ने देख लिया, संदेह हुआ मन में। श्री हनुमान जी से बोले, ब्रह्मचारी का रूप विप्र रूप जा धारण करके जा देखिए आप, यदि मन मैला नामक स्वागत 2 असुर आ रहे हैं तो मैं यह पर्वत श्रृंखला छोड़ूं? मेरे मन के मैले बाली ने 2 वीरों को मेरे को मारने हेतु भेजा है तो मैं छोड़ूं? इशारा करिएगा। यहां एक बात समझना होगा, किसी के भी कहने पर अपना वेश परिवर्तित नहीं करना चाहिए। बुरा न लगाइएगा। एक ही आदमी अनेक रूप आया। हाँ, अनेक रूप आया। एक बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनका प्रवचन है कि तुम औरों के लिए अपनी अनेक वेश क्यों बदल लेते हो? अनेक वेश जो बदलता है सर्कस में, उसको क्या कहते हैं? है? आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अनेक रूप क्यों बदलना? सती कीन सीता कर वेशा, माता ने केवल वेश बनाया सीता मैया का, भगवान शिव जी ने त्याग कर दिया मन से। सुग्रीव जी के कहने पर उनके लिए श्री हनुमान जी ने विप्र रूप धारण कर लिया। हनुमान जी का सहज स्वरूप है, क्यों धारण करना? परंतु महाराज मान रखा इसलिए धारण कर लिए। और देखिए, वेश कोई भी आप धारण कर लो, स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा। उघरे अंतन होई निबाहु काल ने जिमी रावण राहु। वेश बनाने से क्या होगा? परिवर्तन तो हृदय से होना, वेश से परिवर्तन नहीं होता। श्री हनुमान जी वेश तो विप्र का बनाए और वचन क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय रूप
फिरहु बन बीरा। तो आप जरा स्वयं विचार करिए कि जब क्षत्रिय रूप दिख रहा है और विप्र रूप बन गया है तो ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम त्रेता में क्यों करेगा? नहीं ना, करेगा क्या? पंडित जी यदि सेठ जी को प्रणाम करते हैं तो उनका ब्राह्मणत्व नहीं है, बने हुए पंडित जी। तो जब बनेंगे पंडित जी तो किसी भी सेठ जी को, सेठ जी की जय जय, हाँ हाँ खुश रहो पंडित जी, ले हो गए। ब्राह्मण बालक क्षत्रिय को वंदन नहीं कर सकता। अब श्री हनुमान जी ने जो पंच प्रश्न किया, यही श्री हनुमान जी महाराज का मुख 5 हुआ है। बोले पंचमुखी सरकार की जय। 5 प्रश्न श्री हनुमान जी ने किया। लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु बहुत सटीक प्रश्न किया कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार उत्तर दिया जाए। भगवान बोले नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बोलने दीजिए, ये लगता वेद के शोधक हैं। वाह! श्री हनुमान जी ने प्रश्न किया, जैसा प्रश्न श्री हनुमान जी का वैसे ही मेरे सरकार का उत्तर आया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दोनों भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिर ही हम खोजत। अब देखिए आगे तो और अद्भुत है। आपन चरित कहा मैं गाई, हे ब्राह्मण देवता विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप जरा समझा के कहिए कि आप कौन हैं। अरे ये प्रश्न श्रृंखला वैसी है जैसे ही भगवान शिव ने देवताओं से पूछा था। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु अमर आए के तू। देवता लोग तारकासुर के मार के भय से आए थे। तो भगवान शिव ने विनोद किया कि जब आप अमर हो तो मारपीट से क्यों घबराते हो, और जब पड़ी है तो यहाँ क्यों आए हो? अपना काम करो, लड़ो। भगवान ब्रह्मा ने वहाँ संभाला था। यहाँ देखिए प्रभु विनोद कर रहे हैं किसके साथ? श्री हनुमान जी के साथ। यही वो सिद्धांत मैं निवेदन कर रहा हूँ, कभी भी किसी के लिए वेश परिवर्तन न किया जाए। कुछ धारण कर लिया, कुछ पहन लिया, विदूषण न जीवन में आए। एकदम सहजावस्था रखिए, सहज सुखी। कौतुम सामल श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुषह बन आतप। अरे जग कारण तारन भव भंजन धरनी बार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान तब वो नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? भगवान को आनंद आ रहा है। भक्त को जैसा होना वैसा ही होना, बदलना नहीं। भगत का जीवन अपरिवर्तनीय है हो। ईश्वर कौन है? जो तीनों काल में एक रस रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में एक रस रहता है। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि तीनों अवस्थाओं में एक रस रहता है। परमात्मा है। हर काल, हर देश, हर स्थिति परिस्थिति में एक रस वही प्रभु है। अपरिवर्तनीय सत्ता है। भक्त अपरिवर्तनीय स्वभाव। जैसे ही परिचय भया, प्रभु ने अपना परिचय दिया, श्री हनुमान जी ने स्वरूप प्रकटा दिया।
क्या छिपे हो? भगवान से कुछ छिपता है क्या भैया? प्रभु पहचानी प्रभु कहि चरना, प्रभु पहचानी प्रभु कहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तना मुख आवन बचना, पुलकित तना मुख आवन बचना, देखत रुचि रवेश कै रचना, देखत रुचि रवेश कै रचना, देखत रुचि रवेश कै रचना, देखत रुचि रवेश कै रचना। श्री हनुमान जी ने प्रभु से क्षमा याचना की। भगवान ने तन प्रकटाते ही हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। कपे उठाए प्रभु हृदय लगावा, निज नोचन जल सींच जुड़ावा। प्रभु ने हनुमान जी महाराज को उठाकर हृदय से लगा लिया, क्षमा याचना सुनी। अरे आशीष दिया प्रभु ने। सो अनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमंत, क्या मैं सेवक सचराचर सरत सचराचर रूप स्वामी, भगवन सब मेरी माया है। सब में प्रभु है, सब में मेरे परमात्मा है। परिवार का भी परमात्मा भाव से ही पोषण करना चाहिए, अहम पूर्वक नहीं, भजन पूर्वक। हम ही कर रहे हैं ये अहम है, भगवान ने हमको ही सौभाग्य प्रदान किया, ये स्मरण पूर्वक। हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने हमको इस प्रकार सक्षम किया है तो हम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? परिवार का पोषण स्मरण पूर्वक, कर्तव्य पूर्वक, अहम पूर्वक नहीं। ये धीरे धीरे अभ्यास में होता है। भगवान ने बड़ा सौभाग्य दिया। वो प्रश्न जो छूटा था, क्रोध कैसे कम हो, इसी बोध के आने से क्रोध कम हो जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको इस योग्य बनाया, हम सबका पोषण कर पा रहे हैं। ये वो करा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, और हम ही तो कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो पता चलेगा। लो, एक क्रोध पूर्वक है, ये अबोधता है। देखिए, किसी के रहने से धरती का वजन बढ़ता नहीं है और किसी के जाने से खालीपन आता नहीं है। ये आना जाना लगा रहेगा। ये तो जहां है लगा ही रहेगा, आना किसी का जाना किसी का। हम राम कथा नहीं गाते थे तब भी लोग कथा गाते थे, हम नहीं गाएंगे तब भी लोग गाएंगे, कोई ना कोई भगवान भेज देंगे। तो हमको इसका हम कदापि नहीं होना चाहिए कि हम ही गा रहे हैं। अरे भाई, तुम नहीं थे तब भी लोग गाते थे, नहीं रहोगे तब भी लोग गाते रहेंगे। ये तो गाना युग युग का व्यवहार है। आप परिवार का पोषण कर रहे हैं, भगवान ने आपको सक्षम बनाया, आपका सौभाग्य है। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, ये मेरा विनीत भाव सदैव बना रहे, हम सक्षम रहें, सबके प्रति हम कर्तव्य पूर्वक सेवा दे सकें। सब नहीं मिलता। भक्त को सब कुछ भगवान की करुणा मानकर व्यवहार करना। श्री हनुमान जी वंदन पूर्वक राम लक्ष्मण प्रभु को लिए पर्वत पर ले गए।
अग्नि साक्षी रखे और जोरी प्रीति दृढ़ायु तब हनुमंतब भय दिसे की सब कथा सुना पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ा